प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हैज, हैव और हैड के प्रयोग से वाक्यों को अनुवाद करना सीखेंगे। लिखते हैं हैज, हैव अथवा हैड। इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग होता है वो रखना या पास अर्थात पास होने के अर्थ में किया जाता है। दूसरे अर्थ में कहा जाए तो हैज और हैज हैव हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में अधिकार अथवा स्वामित्व का बोध कराने के लिए होता है। अधिकार अथवा स्वामित्व का मतलब ये है कि ये चीज मेरे पास है या ये चीज मेरे पास था। अब हैज और हैव का प्रयोग इन दोनों का मुख्य क्रिया के रूप में जो प्रयोग है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। हैड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, अर्थात हैज और हैव क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, जबकि हैड क्रिया का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अर्थात यदि सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग है, सी का प्रयोग है, इट का प्रयोग है अथवा कोई अन्य एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैज क्रिया का प्रयोग। हैव आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अर्थात यदि सब्जेक्ट के रूप में आई है, वी है, यू है, दे है अथवा कोई अन्य प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का जो अनुक्रम है, एक कॉमन जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो है SVO अर्थात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अर्थात सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पास तीन कार्य हैं प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान काल में स्वामित्व अथवा अधिकार का बोध कराने के लिए। उसके पास तीन कार्य हैं उसके, अर्थात ही चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग होगा, तो हैज, ही हैज क्या तीन कार्य, 3 कार्स, तो उसके पास तीन कार्य हैं। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो हो जाएगा ही हैज 3 कार्स। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, तो उसके पास 4 पुस्तकें हैं। सी हैज 4 बुक्स। सी सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग क्या है, 4 पुस्तकें 4 बुक्स, तो उसके पास 4 पुस्तकें हैं। सी हैज 4 बुक्स। हमारे पास कई समाचार पत्र हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वी है, हमारे पास, तो वी है कई समाचार पत्र, मेनी न्यूज पेपर्स, वी हैव मेनी न्यूज पेपर्स। तो इस प्रकार हैज अथवा हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में स्वामित्व अथवा अधिकार का बोध कराने के लिए किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। शब्दों का जो सामान्य अनुक्रम होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैड का प्रयोग नया देखा सिंपल पास्ट टेंस में, अर्थात जब भूतकाल में स्वामित्व अथवा अधिकार के बोध कराने का पता चलता है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ समान रूप से प्रयोग होता है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल के साथ अन्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता, बल्कि पास्ट टेंस में केवल एक ही क्रिया है हैड, और उसका प्रयोग सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। मैं 5 चाकू रखता था, स्वामित्व का बोध हो रहा है भूतकाल में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हैड का प्रयोग। आई है मैं रखता था क्या 5 चाकू, 5 नाइफ्स, तो मैं 5 चाकू रखता था। आई हैड 5 नाइफ्स। मोहन के पास 2 कारें थी, मोहन सब्जेक्ट हो गया, भूतकाल में स्वामित्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हैड का प्रयोग मोहन के पास थी, मोहन हैड क्या 2 कारें 2 कार्स,
तो मोहन है 2 cars, अर्थात मोहन के पास 2 कारें थीं। तो इस प्रकार हमने देखा हैज और हैड के प्रयोग से वाक्यों का अनुवाद करना। यदि वाक्यों से स्वामित्व का बोध हो तो वर्तमान काल में हैज और हैव का प्रयोग और भूतकाल में हैड का प्रयोग करके हम वाक्यों को अनुवाद करते हैं। आशा है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।